बताते हैं गांधी युग के बारे में। कौन सा है? गांधी युग। गांधी तुम अपना काम करो क्या? युग। तुम अपना काम करो। युग। चल अभी देखो, ये गांधी युग जो था यह 1915 से लेकर के और 1948 तक के युग को जो है सो हम क्या कहते हैं? गांधी युग कहते हैं। यानी इसमें जो है महात्मा गांधी ने क्या सब काम किए, क्या सब आंदोलन किए हैं, वह 1915 से लेकर के और 1948 के बीच सभी आंदोलन और कहां कहां पर यह आंदोलन किए हैं उसके बारे में यहां बताया जाता है। देखो सबसे पहले जो था, हम पहले गांधी जी के परिचय के बारे में जान लेते हैं ना। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1800, कब हुआ था? 1869 ईस्वी। कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है सो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब यह जन्म कहाँ पर हुआ था सो बताते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था यह पोरबंदर में हुआ था। स्थान कहाँ पर है? पोरबंदर। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर, यानी कि गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी क्या किए कि 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी क्या किए? अमेरिका चले गए। कहाँ? अफ्रीका गए। कहाँ गए? अफ्रीका चले गए। कहाँ गए थे? अफ्रीका। और जब वह अफ्रीका चले गए तो अफ्रीका जाने के बाद कब गए थे अफ्रीका? 1893 ईस्वी में गांधी जी कहाँ चले गए? तो अफ्रीका चले गए। और जब वह अफ्रीका चले गए तो कुछ दिन वहां पर भी रहे, अपना प्रचार किए नहीं। तो वहां से जब गांधी जी अफ्रीका में एक आंदोलन चलाए, ठीक है, अफ्रीका में एक आंदोलन चलाए जिसे सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। तो सत्याग्रह आंदोलन कहां पर चलाए थे? सत्याग्रह आंदोलन कहां पर चलाए थे? अफ्रीका में ही चलाए थे नहीं। तो यह कब चलाया गया था? तो 1906 ईस्वी में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए। तो यह कहां पर हुआ था आंदोलन? अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका में कौन सा आंदोलन कराए थे महात्मा? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किए थे वह कौन सा आंदोलन था? सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। और उसके बाद क्या करते हैं कि महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। तो महात्मा गांधी देखो भारत कब आए? तो महात्मा गांधी भारत जो है, भारत वापस 1915 ईस्वी में लौटे। कब लौटे थे? 1915 में। कहां से? अफ्रीका से। अफ्रीका से जो है गांधी जी 1915 ईस्वी में फिर वहां से भारत वापस आए। ठीक है, तो भारत कब आए? 1915। हाँ, याद रखना है कि महात्मा गांधी भारत जो आए वह कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। और जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत वापस आए तब जो है वह वहां से 1916 में
साबरमती आश्रम से यानी गुजरात से जो है एक आंदोलन शुरू किए, ठीक है। साबरमती वहां पर जो थे ना गुजरात में जो है एक आश्रम था, यानी कि साबरमती आश्रम आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। कहां पर है यह? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। देखो, तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए, ठीक है, और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। तो 1916 में कौन सा आश्रम की स्थापना किए? साबरमती आश्रम की स्थापना जो है सो गांधी जी कब किए? 1916 ईस्वी में। और जब 1916 में इसकी स्थापना कर दिए तब ठीक चंपारण सत्याग्रह किया। अब चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया है वो बताएं। देखो, इसमें क्या होता था? 5 नंबर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह यह एक आंदोलन किया गया, सत्याग्रह आंदोलन हुआ नहीं, यह 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी। सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक है। आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन जो हुआ था, यह आंदोलन क्यों किया गया था तो बताते हैं। पहले जो था अंग्रेजों का जो शासन चलता था, उस अंग्रेजों के शासन में क्या था कि यानी कि इसको जो है ना 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। यदि 3 कठिया प्रणाली कहा जाएगा, उसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में जो है 3 कठिया प्रणाली की चर्चा की जाती है। तो इसमें क्या हुआ था 1900, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। नहीं, देखो इसका ट्रिक होता है जब आंदोलन, ये तो सामान्य परिचय था, ठीक है। यहाँ से आंदोलन शुरू होता है तो गांधी जी, इसका ट्रिक होता है कि गांधी जी चंपारण से खेरा गए, नहीं, मिल मजदूरों के खिलाफ, ठीक है, आंदोलन और सहयोग आंदोलन कराए, ठीक है। तो इस प्रकार से यह ट्रिक बनता है। तो सबसे पहला आंदोलन जो यह किए थे, यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को हम 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको 3 कठिया प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता था? इस प्रणाली में क्या हुआ था कि इसमें जो है अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि 20 कट्ठा जमीन यदि है, ठीक है, 20 कट्ठा यदि जमीन है तो उस 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में जो है 3 कट्ठा जमीन में, ठीक है, 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती किया जाए। किसकी खेती? नील की खेती को क्या किया? अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया था। किसकी खेती? नील की खेती को अनिवार्य कर दिया। किसने कर दिया था? तो अंग्रेजों ने जो है 3 कठिया प्रणाली, यानी कि यह नियम बना था कि 3 कठिया प्रणाली पहले से था, ठीक है। तो 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठे जमीन में 20 कट्ठा का जमीन है, उसमें से 3 कट्ठा जमीन में किसकी खेती की जाएगी? नील की खेती की जाएगी। वह अनिवार्य कर दिया था। अब इसमें क्या होता था कि किसानों को इसमें बहुत अधिक परेशानियां होती थी। क्या होती थी? किसानों को इसमें बहुत अधिक परेशानियां होती थी, क्योंकि नील की खेती से उसको उतना फायदा नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को जो है उस नील की खेती से बहुत अधिक फायदा होता, जिसके खिलाफ यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो चंपारण जिले से हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। क्या? कि यह अनिवार्य नहीं है कि हम जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर जो है इसको नियम खत्म कीजिए। यदि उसकी किसान की यदि मर्जी होती है कि यह उपजाए, इसके
अपना मन पे बात रहे कि यह उपजाएंगे या नहीं उपजाएगा, है कि नहीं। मन हुआ तो ठीक है किया, नहीं तो नहीं किया करेगा, ठीक है। अनिवार्य को हटा देना चाहिए। इसलिए यह जो है 3 कठिया यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो है यह आंदोलन शुरू किए थे ना, इसलिए यानी कि इसको हटाओ, यह अनिवार्य नील की खेती को खत्म करो, यह अनिवार्य नहीं रखो कि नील की खेती ही किया जाएगा, ठीक है। इसकी अनिवार्यता को क्या किया, यह खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो एक और आंदोलन हुआ था, वह कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वह आंदोलन हुआ था, एक आंदोलन हुआ था उसके बाद जो आंदोलन हुआ था, ये तो हो गया चंपारण सत्याग्रह। खेरा आंदोलन हुआ था, कौन सा, खेरा आंदोलन, खेरा आंदोलन। यह भी आंदोलन कब हुआ था, यह भी आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये कौन कौन से आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह और खेरा आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या है कि हम छठा जब देखते हैं, अगला आंदोलन जब देखते हैं, तो अगला जो आंदोलन था वह मिल मजदूर खिलाफ यानी अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मिल मजदूर खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्या, खिलाफत आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ ना। तो इसमें क्या है कि अहमदाबाद मिल मजदूर खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ था, आगे बताते हैं कि उसके बाद जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसको मिटाते हैं तब आगे बताएंगे। उसके बाद जो हुआ था, आज कोई दिक्कत नहीं लिखा है, बाद में लिखा, ठीक है। उसके बाद जो हुआ था, एक अगला जो आंदोलन हुआ था, वह आंदोलन हुआ था यानी कि तो हो गया अहमदाबाद मिल मजदूर खिलाफत आंदोलन हुआ था ना। और उसके बाद जो आंदोलन हुआ था, ये खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था ये बताएं। खिलाफत आंदोलन में जो हुआ था ना, मुस्लिम को जो है, मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहता था, ठीक है। अंग्रेज जो है राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम को जोड़ना चाहता था, ठीक है। इसमें जितना भी इस आंदोलन में क्या किया, महात्मा जी जो है सबको अपने इधर ले लिए, हिंदू मुस्लिम सबको अपने इधर ले लिए, और तब जाकर के यह आंदोलन किए थे, ठीक है। उसके बाद एक आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, असहयोग जो आंदोलन हुआ यह 1920 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इसमें क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्या हुआ था। इसमें एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। कौन सा हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ